11th के लिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डज इक्वलिटी इम्प्लाई सेमनेस। डज इक्वलिटी इम्प्लाई सेमनेस, क्या इक्वलिटी का मतलब है सेम? सब जो सोसाइटी में डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं विद डिफरेंट कैपेबिलिटीज़, क्या वो सब सेम हो जाएं, बराबर हो जाएं? क्या इक्वलिटी का ये मतलब है? इसका हम आंसर देखेंगे कि इक्वलिटी का मतलब है एक्चुअल क्या। ठीक, इक्वलिटी इज नॉट आइडेंटिटी ऑफ ट्रीटमेंट और रिवार्ड। इक्वलिटी का ये नहीं मतलब है कि आइडेंटिटी जो है ऑफ ट्रीटमेंट और ऑफ रिवार्ड। देयर कैन बी नो अल्टीमेट आइडेंटिटी ऑफ ट्रीटमेंट so long as men are different in wants, capacity and needs. कोई भी अल्टीमेट आइडेंटिटी ट्रीटमेंट की नहीं हो सकती है जब तक कि लोग डिफरेंट हैं, और लोग हमेशा डिफरेंट रहेंगे। उनकी वांट्स जो हैं, उनकी जो कैपेसिटी है, जो उनकी नीड्स है। ठीक है, लास्की ने क्या कहा है? The purpose of society would be frustrated if the nature of a mathematician met with identical response with that of a bricklayer. अगर हम एक मैथमेटिशियन को एक ईंट लगाने वाले या ईंट ब्रिकलेयर जो है, उनको दोनों को सेम उनको रिस्पॉन्स देंगे, सेम उनकी ट्रीटमेंट करेंगे, तो फिर तो सोसाइटी का जो पर्पज़ है, वो जो मकसद है, वो ख़त्म हो जाता है, वो फोत हो जाता है। ऐसा नहीं हो सकता है। ये इक्वलिटी नहीं है कि अगर हम दोनों को बराबर ट्रीट करें तो हम उन दोनों को इन रिवॉर्ड और ट्रीटमेंट बराबर नहीं ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि उनके नेचर ऑफ वर्क जो है वो डिफरेंट है, उनकी नेचर ऑफ कैपेबिलिटीज़ जो है वो डिफरेंट है, कैपेसिटी जो है डिफरेंट है। ऑल्सो इन इक्वलिटीज गिफ्टेड बाई नेचर और इन inescapable fact that it has to be accepted in the society. जो इन इक्वलिटी बाई नेचर है, जो कल हमने पढ़ा, इन इक्वलिटी बाई नेचर, कोई लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कोई बहुत डल होते हैं, कोई एवरेज होते हैं, कोई फिज़िकली स्ट्रांग होते हैं, कोई फिज़िकली कमज़ोर होते हैं, कोई फिज़िकली माजूर होते हैं, है ना। तो कोई बहुत समझदार होते हैं, कोई बहुत बेवकूफ़ होते हैं, कोई बहुत सुस्त होते हैं, कोई बहुत तेज़ होते हैं। फिर हर एक की नीड्स अलग होती हैं, जिस तरह कैपेसिटी है। तो ये इनएस्केपेबल है, इसको हम कभी कुछ नहीं कर सकते, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जब इस चीज़ को हम मानेंगे तो नेचुरली डिफरेंट पीपल्स को डिफरेंटली ट्रीट करना पड़ेगा और इक्वल पीपल को इक्वली। जिस तरह आगे हम देखेंगे, इनजस्टिस अराइजेज एज मच फ्रॉम ट्रीटिंग अनइक्वल्स इक्वली एज फ्रॉम ट्रीटिंग इक्वल्स अनइक्वली। जब हम अनइक्वल को इक्वली ट्रीट करेंगे या इक्वल्स को अनइक्वली ट्रीट करेंगे तो इनजस्टिस और इनइक्वलिटी अराइज होगी। ये बात समझने की है। जब हम अनइक्वल्स को इक्वली ट्रीट करेंगे और इक्वल्स को अनइक्वली ट्रीट करेंगे तो इनजस्टिस और इनइक्वलिटी अराइज होगी। हमने क्या करना है सोसाइटी में? इक्वल्स को इक्वली ट्रीट करना है और अनइक्वल्स को अनइक्वली, जिसकी एग्जांपल अभी हमने प्रोफेसर लास्की की डेफिनेशन में देखी। The idea of equality does not mean that all material goods, income and educational opportunities should be equally distributed among members in the society. It rather means that men who differ in their physical and mental faculty. It rather means that, ये बात है, इसको आप समझो, means that men who differ in their physical and mental faculty, attitude and skills, talent and energy should be given adequate opportunities for development of their personal skills and productive capacity in terms of education, training, material, comforts वगैरह।
ठीक है। तो कि जो लोग हैं डिफरेंट नेचर के, डिफरेंट किस्म के, डिफरेंट फैकल्टी के, डिफरेंट पोटेंशियल के जो लोग हैं, उनको क्या होना चाहिए, शुड बी गिवन एडुकेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट। उनको एडिक्वेट, जो काफ़ी हों, जो ज़रूरी और काफ़ी हों उनके डेवलपमेंट के लिए, वो क्या उनको मिलनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़, वो मौके मिलनी चाहिए फॉर डेवलपमेंट ऑफ देयर पर्सनल स्किल्स एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी। ऐसे उनको मौके मिलने चाहिए। तो ये है इक्वलिटी। हाँ, इक्वल सर्कमस्टांसेस में उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। सपोज़ मैंने आपको एग्जांपल दी है कि एग्ज़ाम हॉल में या क्लास में डिफरेंट किस्म के बच्चे होते हैं, कुछ बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ बिलो एवरेज होते हैं। तो उनको एक ही इन्वायरमेंट दी जाती है, एक ही टीचर दिया जाता है, एक ही लेक्चर दिया जाता है, एक ही स्कूल में एक ही वक्त में एक ही टीचर सेम क्वेश्चन पढ़ाता है और सेम तरीके से पढ़ाता है सबको। अब उससे फ़ायदा जो उठाते हैं वो इंटेलिजेंट बच्चे ज़्यादा फ़ायदा उठा जाते हैं, एवरेज थोड़ा कम उनसे उठाते हैं और बिलो एवरेज जो होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन अब हमने क्या किया कि ऐसा नहीं किया कि जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छा टीचर लाया और जो डल बच्चे हैं उनके लिए कुछ नॉर्मल सा टीचर लाया और उनको वो इतना सबक नहीं पढ़ाता है, नहीं, बल्कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ से मिली। अब वो अपनी फैकल्टी के हिसाब से डेवलप करेंगे, उससे फ़ायदा उठाएंगे। ये है इक्वलिटी। ये एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठते हैं तो एक ही एग्ज़ाम हॉल में जो बैठे आपको पेपर सेम पेपर दिया जाता है, सिलेबस भी सेम होता है, पेपर भी सेम होता है और टाइम भी सेम होता है और स्टाफ भी सेम होता है। यानी कि जो एक एग्ज़ाम हॉल में जो 2-3 टीचर लगे होते हैं तो वही होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चों के लिए अलग किस्म के लाएंगे, दूसरों के लिए दूसरे और तीसरों के लिए अलग किस्म के, नहीं, बल्कि जो वो एक ही सेंटर है, एक ही एग्ज़ाम हॉल है, तो वहाँ वही जो 2 टीचर होते हैं तो वो सेम ही होते हैं हर के लिए। और उससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि एग्ज़ाम हॉल सेम होता है, पेपर सेम होता है, सिलेबस सेम होता है, टाइम सेम होता है, ठीक है, और क्वेश्चन के मार्क्स सेम होते हैं। फिर एवेल्युएशन होती है, जिसने जैसा किया होगा उसको वैसा ही रिवार्ड दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि जिसने सारे क्वेश्चन किए हैं उसको भी 50 नंबर और जिसने 2-3 क्वेश्चन किए हैं उसको भी 50 नंबर। ये सेमनेस जो है ये इक्वलिटी नहीं है, ये इनजस्टिस है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ आई होगी। द लिटरल इक्वलिटी इज़ ए यूटोपियन आइडिया। लफ्ज़ इक्वलिटी के हर एक बात में सबको इनकम एक हो, सब एक जैसे हों, ये एक ख़याली आइडिया है। इक्वलिटी इज़ द क्रिएशन ऑफ सोसाइटी वेयर देयर आर नो स्पेशल प्रिविलेज एंड इंडिविजुअल्स आर गिवन अपॉर्चुनिटीज़ टू डेवलप देयर पर्सनैलिटी। नो वन शुड बी गिवन एनी स्पेशल privilege and there should be no discrimination on the basis of birth, caste, religion and color, ठीक है। Lasky wrote, whatever rights inherit another by virtue of his being a citizen must inherit in the same extent in me also। लास्की ने क्या कहा कि जो राइट्स दूसरे के हक बनता है बीइंग अ सिटीजन, जो उसकी बाई वर्च्यू ऑफ बीइंग अ सिटीजन जो उसके हक बनते हैं, वही हक मेरे भी बनते हैं बाई बीइंग अ सिटीजन, ठीक। तो ऑक्सफोर्ड ने इसको जो मीनिंग लिखी है वो है द कंडीशन ऑफ हैविंग इक्वल डिग्निटी रैंक और प्रिविलेज विद अदर्स, कंडीशन ऑफ बीइंग इन पावर, एबिलिटी, अचीवमेंट और एक्सेलेंस, फेयरनेस, इम्पार्शलिटी, इक्वल ड्यू प्रोपोर्शन, ठीक। तो ये चीज़ है जो है ये है इक्वलिटी। इसको आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड आपने शायद कर लिया होगा। तो 1-2 क्वेश्चन एक और रह गया है, तो जब हम ये कंप्लीट करेंगे वी शुड बी एबल टू एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट क्लियरली, ठीक है।